लिटरेचर रिव्यू से रिसर्च क्वेश्चन हम कैसे डेवलप करते हैं, ये टेक्निकल है। मेरे जो पहले के लेक्चर्स हैं, हो सकता है आपको वहाँ से कुछ थ्रेड मिल जाएं, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो मैं यहाँ एक्सक्लूसिवली दो चीज़ें हाईलाइट करूँगा कि लिटरेचर रिव्यू की दो या तीन चीज़ें जो हैं वो बाई प्रोडक्ट होती हैं। नंबर वन उसमें जो है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च गैप दूसरा है, और तीसरा वैल्यू एडिशन। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप जब हम कर रहे होते हैं तो हम अपनी रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन एंड रिफाइन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने मेरी एक्सचेंज मैरिजेस के ऊपर लिटरेचर रिव्यू करते हुए जो मैंने एग्जांपल आपको बताई, वो अगर आपने सुनी है, तो मेरा पहले ये क्वेश्चन था कि क्या एक्सचेंज मैरिजेस जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी फिनोमेना है, और इसके अंदर यानी ये एक किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब मैंने लिटरेचर रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि ये अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री से चलता आ रहा है, और अभी भी वन फार्म और द अदर फार्म ये आज भी हिस्सा है। तो फिर मैंने अपने रिसर्च क्वेश्चन को रिफाइन किया। वो ये था कि व्हाट इज़ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सचेंज मैरिजेस एंड हाउ द चेंज इज़ डिफाइंड विद इन इट। आगे भी हम इस पे बात करेंगे। तो कुछ होते हैं, आप जब लेमैन या वीक रिसर्चर है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि उसके पास वीक क्वेश्चन या बहुत ही जनरल क्वेश्चन, मिसल व्हाट आर द एक्सचेंज मैरिजेस। मैं अगर एक्सचेंज मैरिज की एग्जांपल व्हाट इज दिस, तो सिंपल सा क्वेश्चन। सोशलॉजिकली स्पीकिंग, जब आप उसका कॉन्टेक्स्ट एंड सेंटेक्स्ट नहीं बताएंगे, उसकी लॉजिक रीजनिंग नहीं बताएंगे, तो वो रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता, ना ही वो सिस्टमेटिक होता। आप बताएं कि आपने ये काम ऑलरेडी किया है, उसके बाद आप ये वैल्यू एडिशन करते जा रहे हैं। तो वीक रिसर्च क्वेश्चन जो है उससे वीक पजल होती है, और फिर वीक अंडरस्टैंडिंग होती है। स्ट्रांग रिसर्च क्वेश्चन से आप अपने रीडर को बड़ी आसानी से और इजीली समझा रहे होते हैं कि ये आप काम करना चाह रहे हैं और इस तरह से करना चाह रहे हैं। और सोशलॉजी का रिसर्च क्वेश्चन उससे भी थोड़ा सा आगे, कि जिसके अंदर आप लॉजिक बताते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक्सचेंज मैरिजेस की एग्जांपल को ही दोबारा आपके सामने रखूं, तो उसमें लेवी स्ट्रॉस ने काम किया। उसने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की बात की कि स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर उसी तरह से है जैसे लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज की कंपोजिशन है, तो सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर की भी कंपोजिशन है। हमने कौन सा काम करना है, कैसे करना है, हम वालदैन के साथ किस तरह से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कैसे कर सकते हैं, तो ये सोशल स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पाकिस्तान में वालदैन के साथ आप रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनकी बात मानते हैं, ओबे करते हैं। जबकि जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं करते, वालदैन को रिस्पेक्ट से नहीं बात करती, जब वो कहते हैं ये दोस्त हैं, फ्रेंकनेस होती है। जबकि पाकिस्तान में आप दोस्तों के साथ अगर कोई थोड़ी फ्रैंकनेस बात करें, बात का कलकियल लैंग्वेज भी यूज़ करें, तो वो चलती है। तो जबकि ये स्ट्रक्चर है एक किस्म का, तो लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि ये सोशल स्ट्रक्चर है, और किसने क्या बात किस कॉन्टेक्स्ट में करनी है। लेकिन ये सारा कुछ उसने एक्सचेंज मैरिजेस से ड्रा किया, और उसने स्ट्रक्चर से उसको लिंक किया। फिर मैंने दूसरी एग्जांपल आपको दूंगा कि पियर बोगदियो ने जो अलजायर में काम किया, तो उसने उसी चीज़ का नाम सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल, और जो लड़ाइयाँ झगड़े एक होते हैं उसको सिंबॉलिक कैपिटल का नाम दिया। जैसे ये आजकल भी पाकिस्तान में वट्टे सट्टे के मैरिजेस में एक दूसरे को झगड़ा कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा, तो वो उसको उसने बेसिकली सिंबॉलिक वायलेंस का नाम दिया। जबकि मैंने उसको स्ट्रक्चर, एजेंसी और कल्चर के इंटरप्ले में इंटरप्रेट करने की कोशिश की। तो ये स्ट्रांग सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन क्या हुआ कि आप कहते हैं कि फलां ने ये काम किया, मसलन लेवी स्ट्रॉस का मैंने एग्जांपल दी, पियर बोगदियो ने ये काम किया, और उसके अंदर ये मेरा वैल्यू एडिशन है, और ये मेरी पजल थी। तो इसको सोशियोलॉजिकल रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को। अ, अच्छा, यहाँ मैं 2 और चीज़ें हाइलाइट करता जाऊँ कि कुछ रिसर्चेज़ में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन नज़र आएँगे। ये बेसिकली
जो अमेरिकन सोशलॉजिकल फॉर्मेट है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो फॉर्मेट है, एपीएस स्टाइल जिसको कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स भी यूज़ करते हैं, एम्स ऑफ रिसर्च भी करते हैं। लेकिन जो सोशलॉजिकल फॉर्मेट्स हैं, जैसे एएसए, अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन का, या शिकागो मैनुअल का फॉर्मेट है, वो रिसर्च क्वेश्चन की टर्म को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं या उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कोई भी मॉडल फॉलो कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन है, दैट मस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिटरेचर एंड दैट मस्ट बी सिस्टमैटिक और वेल ग्राउंडेड होगा। जितना अच्छा आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उतना ही अच्छा आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा और उतनी ही अच्छी आपकी रिसर्च होगी।